नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिवस न्यूज़। नौगांव नगर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे 6 माह से अधिक से खराब, प्रशासन बेखबर। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने को लेकर शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। नगर के जागरूक नागरिकों और समाज सेवियों ने प्रशासन व नगर पालिका से सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने की उठाई मांग। नौगांव नगर के मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले 6 महीनों से अधिक समय से पड़े हुए हैं खराब। जब मीडिया ने मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखने पहुंची तो कहीं सीसीटीवी कैमरे थे गायब तो कहीं पड़े हुए थे खराब, कहीं की एलसीडी थी गायब। लगभग 5 साल पहले नौगांव थाना में पूर्व थाना प्रभारी के द्वारा शांति समिति की बैठक में कैमरे का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने जन सहयोग कर नौगांव के बस स्टैंड और कोठी चौराहे पर कैमरे स्थापित कराए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मातेश्वरी चौक, राम एंड कंपनी चौराहा पर भी कैमरे लगवाए थे, लेकिन अब ना तो कोठी चौराहे, बस स्टैंड, मातेश्वरी, राम एंड कंपनी चौराहे सहित अन्य जगहों के कैमरे पड़े हुए हैं खराब। नौगांव नगर क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर अपराध नियंत्रण को रोकने लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे 6 माह से अधिक समय से खराब पड़े हैं। विदित हो कि चोरी, हत्या, लूट जैसी कई छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर निगरानी रखने को लेकर नौगांव नगर क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अति संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने में सुविधा होती थी। पुलिस को कई बार सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पहचान करते हुए कई आपराधिक मामलों को उद्भेदन करने में सफलता मिली थी। वहीं सीसीटीवी के माध्यम से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पुलिस नजर रखती थी। वहीं आपराधिक घटनाओं के बाद सीसीटीवी फुटेज के द्वारा अपराधियों की पहचान भी आसानी से की जाती थी, लेकिन 6 महीने से खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे के कारण पुलिस को नगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ती रही है। अपराध नियंत्रण को लेकर नगर क्षेत्र के कोठी चौराहा, मुसाफिरखाना चौराहा, राम एंड कंपनी चौराहा, बस स्टैंड स्थानों पर लगाए गए थे। मेंटेनेंस के अभाव व तकनीकी खराबी के कारण यह स्थिति है। अगर कोई आपराधिक वारदात होती है तो पुलिस दूसरों के घरों व दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी की मरम्मत कराने के लिए पहल नहीं की जा रही है। वहीं मीडिया ने समाज सेवी सनातन रावत से बात की तो उनका कहना है कि अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अपराध घटित हो जाता है तो सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों तक पुलिस को पहुंचने में आसानी होती है। इस मुद्दे को मीडिया ने बहुत ही अच्छा उठाया है। इस संबंध में प्रशासन एवं व्यापारियों से बात करके मुख्य चौराहों पर कैमरे स्थापित कराए जाएंगे, क्योंकि कैमरे कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। मेरा नाम सनातन रावत। भाई साहब, नौगांव के समाज सेवी हैं। नौगांव में पिछले कई महीनों से कई जो मुख्य पॉइंट है वहाँ के कैमरे पूर्ण रूप से खराब, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये देखिए, जो कैमरे हैं ये कैमरे बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी अपराध या दुर्घटना होने के बाद जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें सीसीटीवी कैमराज एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में काम करता है। अपराधों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना महत्वपूर्ण होता है, और उस कड़ी में ये जो सीसीटीवी कैमरे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसा जी एक मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी वर्ष पहले एक टीआई साहब थे, बघेल साहब, उन्होंने शांति समिति की बैठक में ये प्रस्ताव रखा था कि व्यापारी और समाज सेवी और पुलिस और नगर पालिका मिलकर जो ऐसे मेन चौराहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, आवागमन होता है, वहाँ कैमरे लगवाए जाए। और उस मीटिंग में हमारे नगर के बड़े भाई सुब्रतदेव मिश्रा जी ने कहा कि जो होना है अभी, उस समय कुछ फंड भी कलेक्ट हुआ था और बस स्टैंड और यहाँ पे ये जो अपना पुलिस चौकी है वहाँ पे कोठी चौराहा है, वहाँ पे कैमरे भी लगे थे, कुछ दिनों तक चले भी। लेकिन उसके बाद होता ये है कि अधिकारी जो चलाता है वो चला जाता है, तो उसके बाद आने वाले जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं
वो अपनी उतनी उस विषय में गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं, इसलिए बनाई गई पूरी व्यवस्था आज चौपट पड़ी है। भाई जो अब आगे आप लोगों की समाज सेवी हैं, क्या कदम रहेगा? नहीं, हमारा इसमें पूर्ण रूप से सहयोग है, क्योंकि नगर हमारा है और इसकी सुरक्षा की हमारी सर्वोत्तम इसका ये प्रायोरिटी है। और मैं चाहता हूं कि टीआई साहब इस मुहिम को जो अभी तत्कालीन है इसको प्रारंभ करें, एसडीएम साहब से बात करें और नगर पालिका से बात करें। उसमें हम व्यापारी और समाज सेवी जो हैं अपना थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उसको उनकी सुरक्षा भी रखें, उनका मेंटेनेंस भी रखें। तो क्या भाई कभी प्रशासन के माध्यम से भी कैमरे लगने चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल लगने चाहिए और आपने इसे और बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया। मैं अगले जब भी शांति समिति की बैठक होती है तो उसमें ये प्रस्ताव रखता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मीडिया भी इस चीज़ को लेके एक मुहिम चलाएं। उसमें हम सब आपके साथ हैं और निश्चित रूप से सभी ऐसे मेन पॉइंट्स पे ये कैमरे लगने चाहिए। वहीं कोठी चौराहे पर दुकानदार छुट्टन मंसूरी ने बताया कि विगत 1 वर्ष से कोठी चौराहे पर लगे हुए कैमरे खराब पड़े हुए हैं। उसमें से एक कैमरा चोरी हो चुका है, बाकी बचा एक कैमरा वह कैमरा खराब है और एलसीडी टीवी भी गायब है। जब पुलिस प्रशासन को कोई भी अपराधी पकड़ना पड़ता है तो दुकानों एवं अन्य जगहों के कैमरे देखती है। छुट्टन मंसूरी है मेरा नाम। कोठी चौराहे पे है, पुलिस चौकी के पीछे। प्रशासन के द्वारा कैमरे लगाए गए थे, अगर कोई भी यहाँ पे गतिविधि होती है उस पर नजर बनाने के लिए। कब से कैमरे यहाँ पर लगे, कब कैमरे लगे तो कब से खराब पड़े? कैमरे खराब डरे हैं भैया, ये कम से कम 2-3 साल से कैमरे खराब है। इसमें सब सिस्टम लगाया गया था, अब कोई उसका देख रेख है ना कुछ है। कैमरे उधर भी लगे थे, उधर का भी कैमरा चोरी चला गया है, इधर भी ये खराब लगा है। इसके अंदर टीवी लगी थी वो भी खराब हो गई है, काफ़ी नुकसान है इधर से। इधर कम से 4 कैमरे लगे थे उस टाइम पे। नगर का सबसे ठोस इलाका चौराहा है। ये नौगांव नगर की शान है जो कोठी चौराहा है। यहाँ पे कैमरे नहीं है, अगर प्रशासन को जरूरत पड़ी किसी की वीडियो फोटो देखने के लिए तो फिर कैसे प्रशासन देखता है? प्रशासन यही है, जो दुकानदारों के होते हैं कैमरे उन्हीं से मदद लेते हैं। वो सारे खराब पड़े हैं और इधर टीवी भी लगी थी वो भी गोल हो गई है, उसका मालूम नहीं है कहाँ गई है वो टीवी। चौकी के अंदर टीवी लगी थी, वो नहीं बची है टीवी। वहीं समाज सेवी तृप्ति कटेल ने बताया कि राम एंड कंपनी नौगांव नगर का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहां पर लगे हुए कैमरे लंबे समय से खराब है और यह बाजार सराफा मार्केट है और यहां पर कैमरे दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम तृप्ति कटेल है, मैं एक समाज सेवी हूँ। दीदी की ये कौन सा चौराहा है? ये मेन मार्केट का राम एंड कंपनी चौराहा है। दीदी यहाँ पर कैमरा लगे थे, इसके इन कैमरों की वजह से पूरे मार्केट की निगरानी होती थी, काफ़ी लंबे समय से खराब पड़े, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कैमरे काफ़ी लंबे समय पहले लगाए गए थे जो काफ़ी टाइम से ख़राब है। सुरक्षा की दृष्टि से मेन बाज़ार होने के कारण सराफा व्यापारी यही हैं ज़्यादातर, तो यहाँ कैमरे सही होने चाहिए और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। टाइम से खराब है, काफ़ी लंबे समय से लगभग कितने महीनों से? 6-7 महीनों से लगभग ख़राब है ये। इसमें क्या होना है, कैमरों को दुरुस्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से। क्या है दीदी बाजार में यहाँ होने वाले क्राइम पर जो नज़र रखी जाएगी कैमरों से ही रखी जाएगी। हमने सुना इन कैमरों का भी प्रशासन मदद लेता था, कभी कभी इन कैमरों का भी डाटा चेक किया करता था। हाँ बिल्कुल, इन कैमरों का खराब पड़े हुए हैं दीदी। खराब होने के कारण प्रशासन इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं। कैमरे सही होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वहीं बस स्टैंड पर दुकानदार एवं नगर के पूर्व पार्षद दिनेश सेन ने बताया कि 3 वर्षों से कैमरे खराब पड़े हुए हैं। अगर यह ठीक हो जाते हैं तो बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं होगा और उसमें अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। मेरा नाम दिनेश सेन है, एक्स पार्षद हूँ। यहाँ पर हमारे बस स्टैंड पे न्यूज़पेपर, मैगजीन और माइक की अलाउंस करते हैं प्राइवेट गाड़ियों का। इनका ये है कि विगत 3 वर्षों से कैमरे खराब पड़े हुए हैं और इसमें लग जाएं तो बढ़िया उचित रहेगा और कम से कम यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं असामाजिक तत्वों की वो उनको उजागर होते रहेंगे। कैसे कैमरे नगर पालिका द्वारा पुलिस चौकी के पास और मंदिर के ऊपर लगाए गए थे। योजना ऐसी बनी थी कि शांति समिति की बैठक में वहाँ पे चंदा हुआ था एसपी साहब द्वारा, वहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव रखा था और चंदा अच्छा खासा हो गया था और लग गए थे, मगर किंतु उनकी रख रखाव अच्छा नहीं हो पाया।
हम पुनः चाहते हैं कि पुनः यात्री वो कैमरे लग जाएं और यहाँ पे यात्री प्रतिलालय के सामने भी यहाँ पे लग जाएं, यहाँ की असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का प्रकाश डाला जा सके। ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया का धन्यवाद देते हैं जो इस प्रकार का आपने पहल की और भविष्य में ऐसा ही करते रहे तो धन्यवाद। वहीं मातेश्वरी चौक पर मोबाइल दुकानदार दीन ने बताया कि पिछले 3-4 साल पहले हुए विवाद पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कैमरे लगवाए गए थे। दुकान पर डीवीआर बॉक्स लगाया गया था, वह अब खराब है। इसकी सूचना मैंने थाने में भी दे दी थी। लगभग 1 साल से खराब पड़े हैं। नगर का मुख्य चौराहा है, जल्द कैमरों को दुरुस्त कराना चाहिए। और कैमरे लगाए थे यहाँ पे खम्भों पे, आपके यहाँ पे पूरा बॉक्स लगाया गया था, कब लगाए गए थे और कब से खराब पड़े हैं? तकरीबन यहाँ पे अभी 3-4 साल के आसपास, 3 साल के आसपास हो गए तकरीबन। यहाँ पे जब विवाद हुआ था चौराहे पे, मुसाफिरखाना चौराहा, उसी टाइम पे लगाए गए थे। और एसपी साहब कैमरे लगे थे? 4 कैमरे लगे थे। तो वो हमारे यहाँ दुकान पे सेटअप दिया गया था उसका। और उसके बाद अभी काफ़ी समय से तकरीबन 1-1.5 साल के आसपास से वो ख़राब पड़े। ज़्यादा तेज़ लाइट आने से वो फूक गया था डीवीआर उसका। तो हमने वहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी जो मतलब अपने जो कांस्टेबल हैं उनको सूचना भी दे दी थी कि यहाँ ख़राब पड़े हैं, ताकि कल के दिन कोई यहाँ पे हादसा हो तो पूछा जाए कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। इसलिए हमने उन्हें बता दिया था कि यहाँ के कैमरे काफ़ी समय से बंद है और आप उनको रिपेयर कराएं। अच्छा, ये जो कैमरे लगे रहते थे उससे पुलिस को मदद भी मिलती थी, पुलिस कई बार से देखने भी आती थी? हाँ, सही काफ़ी बात समय, है। हाँ काफ़ी मदद मिलती थी। वहाँ कोई की बाइक वगैरह चोरी हुई, कोई विवाद हुआ, कुछ भी हुआ XYZ, तो कैमरे से काफ़ी सहूलियत होती तो है। और जैसे अब कैमरे खराब पड़े हैं काफ़ी लंबे समय से, हाँ काफ़ी लंबे समय से ख़राब पड़े कैमरे, तो हमने सूचना भी दी थी कि उन्हें रिपेयर कराएं, क्या तो किसी ने चाहते हैं आप ध्यान नहीं लोग दिया। के कैमरे दुरुस्त होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पूरे शहर के होना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना इसी पर चौराहे के हों, पूरे शहर के होना चाहिए। वहीं नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि पूर्व में कैमरे लगे हुए थे, वह खराब हो चुके हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया है और संबंधित नगर पालिका को भी अवगत कराया है। जल्द ही मुख्य चौराहे पर कैमरे दुरुस्त किए जाएंगे। ये कहना चाहिए कि पूर्व में वहाँ कैमरे लगे हुए थे और वो ख़राब हो चुके हैं। अभी पुनः इंस्टॉलेशन के लिए जो है हमने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में अवगत कराया है और संबंधित नगर पालिका विभाग को भी इस बारे से अवगत कराया गया। जल्द ही इसमें कैमरे लगवाएंगे। सर, चर्चा चल रही थी नगर पालिका के पास एक बजट भी आया है और नगर पालिका कैमरे लगाने के, सर नगर पालिका इसको ध्यान नहीं दे रहा है सर। अब वो उनका आंतरिक मामला है, किस प्रकार से वो लगाएंगे। हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरे सर शहर में जल्दी स्थापित के लिए समाज सेवी भी तैयार है। हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं और उनसे सहयोग प्राप्त करके जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं नगर पालिका सीएमओ नीतू सिंह ने कहा कि नगर में खराब पड़े सीसीटीवी के संबंध में कार्यालय में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। नगर पालिका के द्वारा पूरे शहर में कैमरे लगाए जाएंगे। इस तरह का अभी तक हमें कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्रशासन द्वारा पत्र प्राप्त होता है तो नगर पालिका के द्वारा तुरंत ही कैमरे लगवाए जाएंगे। नौगांव में पूर्व में कैमरे लगे थे जो समाज सेवी और प्रशासन ने सहयोग करके लगवाए थे, वो पूर्ण रूप से ख़राब डले हुए हैं। इस विषय में कोई जानकारी में? इसके संबंध में कार्यालय में कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है। अच्छा, एक शहर में विषय चल रहा है कि नगर पालिका के पास कोई बजट आया है जिसमें पूरे शहर में कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका पूरा जो एक ऑफिस बनेगा वो नगर पालिका में बनेगा। मुझे कहाँ तक बात सही है? ऐसे तो कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है और जो भी जानकारी है वो अभी निराधार ही समझे, क्योंकि हमें ना कोई पत्र प्राप्त हुआ है ना कुछ। मैं कभी भविष्य में इसकी मतलब परिषद में बातचीत रखी जाएगी क्या? रखी जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने कहा कि हमारे द्वारा भोपाल में एक एजेंसी को पत्र लिखा गया है। कैमरे के संबंध में हम तत्काल जानकारी लेते हैं कि उस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है। हम तत्काल ही समस्त अधिकारियों से बातचीत कर, व्यापारियों और समाज सेवियों से बातचीत कर बैठक आयोजित कर सभी के जन सहयोग से नगर में कैमरे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे से कई महत्वपूर्ण घटनाओं में सुराग प्राप्त होते हैं। अभी हम भोपाल गए थे बीच में, तो हमें एक विभाग द्वारा ऐसी जानकारी मिली कैमरे लगाए जाते, तो उन्होंने हमसे एक लेटर लिया, तो इस संबंध में वे कार्रवाई करके आए थे। अभी हम भोपाल जाएंगे तो पुनः उसका पता करेंगे कहाँ तक वो गई है। सबसे बड़ी बात है कि अपराध में तीसरी आंख की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजकल जो भी कुछ अपराध खुल रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरे से ही खोले जाते हैं ज़्यादातर। ऐसे चाहे वो अपने मानसिक विक्षेप का केस हुआ हो बस स्टैंड पे, तो इस सब में हुआ। हमने टीआई साहब से भी एक बार चर्चा की थी, सर अपने शहर के बहुत लोग बुलाएं। इतना तो है
कि शहर में इतने बड़े आदमी रहते हैं कि सब लोग आज हम अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं जो अपने लगा सकते हैं। तो हम साहब से बोला था एक सामूहिक प्रयास करें सर, अपन किसी तरह से बुलाएं, प्रोत्साहित करें तो पूर्व की भांति जो बंद पड़े उन्हें भी चालू कराएं, और ज़्यादा हो तो लोगों से अपील करें तो वो भी अपने अधिकतर वैसे बहुत से लोगों ने अभी शहर में लगा भी लिए हैं कैमरे। तो हमारा मानना यही है कि इस पर अगर पहल की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। नागरिक प्रशासन से जो मदद होगी वो हम करेंगे, पुलिस वैसे सहयोग करे, तीसरी बात शहर के व्यापारियों को बुलाएं सो उनसे अपना सहयोग लें। तो ऐसे हो सकता है। सब नौगांव एक अच्छा दानदाताओं का शहर माना जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अगर पहल की जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय निकल के आएगा। अध्यक्ष जी, काफी दिन से खराब पड़े हुए हैं कैमरे, और कैमरे की आपने बताया कि कैमरों से कई महत्वपूर्ण सुराग भी पुलिस प्रशासन को मिलते हैं जब कोई घटना घटित होती है शहर में, और कैमरे काफी लंबे से खराब और कोई ने इसको ध्यान नहीं दिया। किसकी लापरवाही है हमारी? अब ऐसा है कि देखिए क्या है कि कोई बजट तो कैमरों का होता नहीं है, वो तो सामूहिक रूप से ही प्रयास करके उस समय पुलिस ने लगवाए थे। हम आप सब भी चंदे के सहयोगी बने थे। तो हमारा हिसाब से यही कहना था कि सर आप लोगों के कहने से, हमारे कहने से 4 लोग बैठते उठते हैं तो फिर एक प्रोत्साहन मिलता है लोगों को, अपन मोटिवेट करें तो शायद कुछ चंदा करके, और 1 2 4 लाख रुपए चंदा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10,000 5,000 2,000 जिसके अनुरूप जो हो, वैसे भी लोगों के घर मिले। तो एक बार फिर से पहल की जाए, पुलिस करे, प्रशासन बैठे, नगर पालिका बैठे, SDM तहसीलदार, ये सब लोग बैठे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा, जब शहर में अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साहब से चर्चा करते रहते हैं, और हम पुनः एक बार फिर से सर से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम उनसे बात करेंगे, सबके पास जाएंगे, उनसे प्रयास करेंगे कि सर एक सामूहिक रूप से बैठक बुलाई जाए, उसमें बुला के सबसे कहा जाए कि जो घर में लगाने योग्य सक्षम व्यक्ति हैं वो घर में लगा लें, और जो शहर के लिए चंदा दे के लगाना चाहें तो कुछ ऐसे मेन चौराहे, कहीं कोई अपराध घटित करके निकलता है तो यहाँ नहीं पकड़ता तो अगले चौराहे पे पकड़ा जाता है। इन चीज़ों से बहुत बड़ी मदद मिलती है, और ये सबकी भाई अधिकारी तो चले जाते हैं, लेकिन शहर की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी शहर के नागरिकों के प्रति भी बनती है। तो ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए, शायद इसमें सफलता मिल सके। संजय दाल मिल के पास भी वहाँ पे शराबखोरी होती है, असामाजिक तत्व फैलाए जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे भी कैमरे लगाए जाएंगे? वहाँ कैमरे लगाए जाएँ। और दूसरी बात, हमारी वहाँ वार्ड हमारा पड़ता है, लोगों ने हमसे बोला है, 1 2 बार हमने उसका प्रयास किया, TI साहब ने पुलिस भी भेजी। तो इस तरह से गतिविधियाँ होती रहती हैं, और यही इंटर हैं बाहर जाने के और अंदर आने के 4-6 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे निगरानी बहुत आवश्यक है। आप कहीं न लगाएं। ऐसे भड़ा नदी हुआ, पिपरी दाल मिल के आगे एक रोड गई है, एक बिलहरी का हो गया, एक छतरपुर रोड हो गई, एक ईसानगर चौराहा ईसानगर रोड हो गई, एक धौरा साइड की रोड हो गई। तो इन पे अगर 4-5-6 जगह कवर कर ले तो फिर बीच का अपराध करने वाला जाएगा तो बाहर ही। तो इससे भी बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। अब देखना यह है कि नौगांव नगर में प्रमुख स्थानों पर खराब कैमरे कब तक दुरुस्त होते हैं। आप सभी लोग खराब कैमरों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।